अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बायोलॉजी की टेस्ट सॉल्व करेंगे जो कुछ दिनों हमने पहले सम अकेडमी पे ली थी। तो बायोलॉजी का जो पोर्शन था वो क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। द इंक्रीज मसल कंट्रैक्शन अलोंग विद द इंक्रीज रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमारी बॉडी में हीट जनरेट हो रहा है जिसको हम थर्मोजेनेसिस कहते हैं, और हीट जनरेट हो रहा है इंक्रीज मसल कंट्रैक्शन से, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, बी नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, सी ऑस्मोजेनेसिस, डी नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा था क्लास में कि जब हमारे स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो उनसे हीट प्रोड्यूस होता है, हीट क्रिएट होता है। इसको हमने पढ़ा था शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो 71 में करेक्ट ऑप्शन होगा शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 72। द नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स इज द टेक्निक कॉल्ड। जब किडनी स्टोन्स को सर्जरी के बगैर उसका नॉन सर्जिकल रिमूवल किया जाता है तो उस टेक्निक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डायलिसिस, ऑप्शन बी पेरिटोनियल डायलिसिस, सी हेमोडायलिसिस, डी लिथोट्रिप्सी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा डी लिथोट्रिप्सी। Litho means stone, tripsy means breaking. The breakdown of kidney stones with the help of ultrasonic waves is called lithotripsy. Question number 73. If body temperature decreases, अगर हमारा body temperature decrease हो रहा है, which one of the following is incorrect, यानी वो आपको incorrect मैच बताना है जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर जब डिक्रीज होता है दिस थिंग इज नॉट हैपनिंग। ऑप्शन ए वेसो कंस्ट्रिक्शन, बी हेयर रेस्ड, सी इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, डी स्वेटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा स्वेटिंग। जब भी हमारा बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उसको इंक्रीज करने के लिए वेसो कंस्ट्रिक्शन भी होता है, हेयर भी रेज होते हैं, और मेटाबॉलिक रेट, बेजल मेटाबॉलिक रेट वो भी इंक्रीज होता है, मगर स्वेटिंग नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन डी स्वेटिंग होगा। आगे बढ़ते हैं। 74. Which word is not similar with the others? आपको 4 टर्म्स दिए गए हैं, आपको वो टर्म बताना है जो दूसरे 3 टर्म से मैच नहीं करता, नॉट सिमिलर विद द अदर्स। ऑप्शन एक्टोथर्म्स, बी एंडोथर्म्स, सी होम्योथर्म्स, डी वार्म ब्लडेड। तो देखें, इसमें ये जो एक्टोथर्म है, ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है, ये इन तीनों से मैच नहीं कर रहा, और ये तीनों आपस में मैच कर रहे हैं। कैसे? Homo means same, thermo means body temperature. The animals whose body temperature remain constant at certain range are called homeotherms. और जैसा कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर से हीट जनरेट करते हैं, ये इनको एंडोथर्म्स भी कहा जाता है, और इनको वार्म ब्लडेड भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो मैच नहीं कर रहा वो है एक्टोथर्म्स। 75. Which action helps to restore the correct body temperature? Following decrease in the temperature of the blood passing through the brain. अगर आपका ब्लड आपके ब्रेन से क्रॉस कर रहा है और उसमें टेम्परेचर कम है, और आपके ब्रेन ने डिटेक्ट कर दिया कि आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी सेट पॉइंट से लो है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए कौन सा प्रोसेस होगा? देखें, बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है तो जाहिर बात है उसको बढ़ाने के लिए सिग्नल्स ब्रेन देगा। तो कौन सी चेंजेस आएंगे? ऑप्शन ए कंट्रैक्शन ऑफ हेयर एरेक्टर मसल्स। तो डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए कंट्रैक्शन ऑफ हेयर एरेक्टर मसल्स होता है, जिसकी वजह से हेयर्स एरेक्ट हो जाते हैं। बी इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट, ये भी होता है, इससे बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, नॉर्मल पॉइंट तक वापस आ जाता है। सी रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू द स्किन, ये भी होता है ताकि हमारी स्किन से ज़्यादा हीट रिलीज ना हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ दीज। तो 75 में डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं 76 पे। लिग्निफाइड एलोंगेटेड डेड सेल्स। देखें, डेड सेल्स पे आपको ध्यान रखना है, ठीक। पेरेन्काइमा ये मैच्योरिटी के बाद लिविंग होते हैं, कोलेनकाइमा ये भी लिविंग होते हैं, और स्केलेरनकाइमा ये मैच्योरिटी के बाद डेड हो जाते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सी, डी नन ऑफ दीज नहीं होगा। 77. Which of the following tissue is responsible for photosynthesis and storage of food? आपको उस टिश्यू का नेम बताना है
जिसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है और वो फूड को स्टोर भी करता है। ऑप्शन ए पेरेन्काइमा, बी कोलेनकाइमा, सी स्क्लेरेन्काइमा, डी जाइलम एंड फ्लोएम। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ए पेरेन्काइमा। 78, द सेल्स विथ इरेगुलर थिकनिंग इन द सेल वॉल। आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सेल की सेल वॉल है, देखें यहाँ पे मैं एक सेल की सेल वॉल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसमें थिकनिंग रेगुलर नहीं, यहाँ पे एक हिस्सा ज़्यादा थिक हो गया क्योंकि यहाँ पे वॉल मटेरियल ज़्यादा डिपॉजिट हो गया, फिर यहाँ पे ये जो एज है यहाँ पे वॉल मटेरियल ज़्यादा डिपॉजिट हो गया, या फिर इस एज में तो आपको रेगुलर नहीं बल्कि इरेगुलर थिकनिंग नज़र आ रही है। किसमें इरेगुलर थिकनिंग नज़र आ रही है? सेल वॉल में। तो आपको उस सेल या उस टिश्यू का नाम बताना है जिसमें सेल वॉल में इरेगुलर थिकनिंग होती है। अगेन मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द सेल्स विथ इरेगुलर थिकनिंग इन द सेल वॉल आर। ऑप्शन ए पेरेन्काइमा, बी कोलेनकाइमा, सी स्क्लेरेन्काइमा, डी कोलेनकाइमा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा कोलेनकाइमा। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 79 पे। आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड फिल्ड क्लोज चेंबर। ठीक है, अर्थवर्म में हमने पढ़ा था कि उसमें जो सीलोमिक फ्लूइड है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करता है। बी, एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ बोन्स ऑफ लिम्स एंड गिर्डल्स। ये सही नहीं होगा क्योंकि एक्सियल स्केलेटन में बोन्स ऑफ लिम्स इंक्लूड नहीं होते, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में होते हैं और गिर्डल्स भी। तो दूसरा नहीं होगा। तीसरा, ऑप्शन 3 या स्टेटमेंट 3, आर्थ्रोपोड्स गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग टू ग्रो इन साइज। आर्थ्रोपोड जब साइज में बढ़ना चाहते हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए अपना एक्सोस्केलेटन रिमूव कर देते हैं, जिसको मोल्टिंग कहते हैं। तो 1 और 3 करेक्ट हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। जैसा कि मैंने कहा, पहला भी ठीक है और तीसरा भी, तो इसमें सही जवाब, सही आंसर होगा 1 एंड 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। रिप्स डैश रिप्स आर शॉर्ट एंड हैव नो एंटीरियर आर्टिकुलेशन। डियर स्टूडेंट्स, एंटीरियर साइड पे आर्टिकुलेशन का मतलब है अटैचमेंट। देखिए, हमने रिप्स के 3 टाइप्स पढ़े थे, ट्रू रिप्स, फ्री रिप्स एंड फॉल्स रिप्स। तो ये जो 11th और 12th पेयर होता है रिप्स का, उनकी एंटीरियर अटैचमेंट कहीं भी नहीं होती। ये पोस्टीरियर साइड पे तो अटैच होते हैं वर्टिब्रल कॉलम से, मगर 11th और जो 12th पेयर है रिप्स का, उनकी एंटीरियर साइड फ्री होती है। तो उनको हम इसको फ्री रिप्स भी कहते हैं और फ्री फ्लोटिंग रिप्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए अपर 7 रिप्स, ये तो ट्रू रिप्स हैं। 8th, 9th, 10th इनकी जो एंटीरियर अटैचमेंट है वो 7th पेयर से होती है, ये फॉल्स रिप्स हैं। मगर ये 2 ऐसे रिप्स के पेयर्स हैं 11th और 12th जिनकी कोई भी एंटीरियर अटैचमेंट नहीं होती, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं 81 पे। द एक्सियल स्केलेटन इज फॉर्म्ड बाय। याद रखिएगा, एक्सियल स्केलेटन में हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स भी आ गए, उसके अलावा रिब्स के बोन भी इसमें आ गए, स्टर्नम भी इसमें आ गया। ठीक है, तो इसमें टोटल 80 बोन्स होते हैं। ऑप्शन ए देखें क्या दिया गया है, वर्टिब्रल कॉलम के 26 बोन्स एक्सियल स्केलेटन में होते हैं, बिल्कुल ठीक। रिब केज जिसमें टोटल 24 बोन्स होते हैं, अगर हम पेयर्स की बात करें तो 12 होते हैं, ये भी इसमें होते हैं। एक स्टर्नम भी होता है और 29 स्कल के बोन्स। तो ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये हमारे एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स कंस्टिट्यूट होते हैं। बी 90 बोन्स नहीं होगा। सी पेक्टोरल गिल्डल्स 4 बोन्स, अपर लिम्स के 60 बोन्स, ये लिम्स के बोन्स अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं और क्वेश्चन तो आपको एक्सियल स्केलेटन पे दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। और डी ओनली द वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन्स, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। द वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन्स, रिब केज 12 पेयर्स यानी 24 बोन्स, 1 स्टर्नम एंड 29 बोन्स ऑफ द स्कल। आगे बढ़ते हैं 82। Which muscles act involuntary? Dear students, involuntary muscles are those which are not consciously controlled. The will of the animal does not interfere in their action. ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। ऑप्शन ए स्केलेटल मसल, ये तो वॉलंटरी होते हैं, ठीक है। बी स्मूथ मसल्स, ये भी अपने एक्शन में इनवॉलंटरी होते हैं। सी कार्डियक मसल, ये भी अपने एक्शन में इनवॉलंटरी होते हैं। तो 2 और 3, 2 and 3 दीज आर द करेक्ट। तो इसमें
ये जो ऑप्शन बी है 2 and 3, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द लोअर आर्म कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स, लोअर आर्म में कौन से 2 बोन्स पाए जाते हैं? ऑप्शन ए टिबिया एंड फिब्यूला, बी क्लैविकल एंड स्केपुला, सी ह्यूमरस एंड अल्ना, डी रेडियस एंड अल्ना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज रेडियस एंड अल्ना। 84 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो फेलेंजेस होते हैं ये बोन्स होते हैं। ये फेलेंजेस हमारे फिंगर्स यानी उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में पाए जाते हैं, और टोज जो हमारे पाँव के की उंगलियां होती हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक, अब पूछा क्या गया है? द phalanges आर द बोन्स दैट फॉर्म द फिंगर्स एंड टोन्स। देयर आर डैश phalanges इन ह्यूमन बॉडी, यानी टोटल ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको कितने phalanges मिलेंगे? डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक अपने हैंड की बात करें तो उसमें 14 phalanges होते हैं, एक हैंड में 14। ठीक है, अब अगर इसको मैं आपको लिख के बताऊं तो एक हैंड में हो गए 14, तो दूसरे हैंड में भी हो गए 14, ये हो गए 28। मगर यहाँ पे टोज भी दिए गए हैं, तो जो हम अगर एक टो की बात करें तो उसमें भी 14, और दूसरे टो की बात करें तो उसमें भी 14। तो अब हम इन चारों को जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 56। सो द करेक्ट आंसर इज 56 phalanges। 85, व्हाट स्ट्रक्चर अटैचेस मसल टू बोन, वो कौन सा टिश्यू है या स्ट्रक्चर है जो मसल को बोन से अटैच करता है? ऑप्शन ए टेंडन, बी लिगामेंट, सी सार्कोमियर, डी मायोफिलामेंट। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। टेंडन इज द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन। 86, मसल अटैचमेंट टू द मूवेबल बोन, यानी जो हमारे मसल्स हैं वो 2 जगह पे अटैच्ड होते हैं, एक मूवेबल और दूसरा नॉन मूवेबल अटैचमेंट। तो यहाँ पे पूछा गया है मूवेबल बोन। तो देखें, ओरिजिन हमेशा स्टेशनरी होता है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं होती। एंड द थिक फ्लेशी पार्ट ऑफ द मसल इज कॉल्ड बेली, इंसर्शन पे मूवमेंट होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, द मसल अटैचमेंट टू द मूवेबल बोन इज द इंसर्शन। 87, पेक्टोरल गिडल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पेक्टोरल गिडल कौन से बोन्स का बना हुआ होता है? ऑप्शन स्केपुला ओनली, बी स्केपुला एंड क्लैविकल, सी रेडियस एंड अल्ना, डी टिबिया एंड फिबुला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी स्केपुला एंड क्लैविकल। क्लैविकल इज आल्सो कॉल्ड कॉलर बोन। 88, स्मूथ मसल्स आर, ऑप्शन ए वॉलेंटरी स्पिंडल शेप यूनिन्यूक्लिएटेड, बी इनवॉलेंटरी स्ट्राइटेड, सी इनवॉलेंटरी नॉन स्ट्राइटेड मल्टीन्यूक्लिएटेड, एंड डी इनवॉलेंटरी नॉन स्ट्राइटेड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। देखें, ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं इनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। दे आर इनवॉलेंटरी इन देयर एक्शन, और उनमें लाइट और डार्क बेंड्स नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से इनमें स्ट्राइशंस एब्सेंट होते हैं, नॉन स्ट्राइटेड। और अगर हम सिर्फ एक सेल की बात करें, अगर हम सिर्फ स्मूथ मसल के एक सेल की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक, ओनली वन न्यूक्लियस यू विल फाउंड इन द स्मूथ मसल सेल, दैट इज व्हाई दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 89, कार्डियक मसल्स आर, ऑप्शन ए स्ट्राइटेड एंड वॉलेंटरी, बी स्मूथ एंड वॉलेंटरी, सी स्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंटरी, एंड डी स्मूथ एंड इनवॉलेंटरी। देखें, ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं तो इनमें लाइट और डार्क बेंड्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्राइटेड होते हैं, और ये भी अपने फंक्शन में इंडिपेंडेंट होते हैं, इनवॉलेंटरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, स्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंटरी। 90, इन हायर वर्टिब्रेट्स ऐसे नोड साइनोएट्रियल नोड हेल्प्स इन, ऑप्शन ए कंडक्शन ऑफ ब्लड, बी इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट, सी ओपनिंग of the tricuspid valve, the opening of the bicuspid valve. Dear students, ये एक मायोजेनिक टिश्यू है जो हमारे हार्ट के राइट एट्रियम के एंट्रेंस पे मौजूद होता है, और ये हार्ट बीट कार्डियक साइकिल की जो एट्रियल सिस्टोल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है इसको कंट्रोल करता है। इनिशिएशन ऑफ द हार्ट बीट, सिस्टोलिक फेज को ये कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, और सिग्नल्स यहाँ से पास होते हैं ऐसे नोड से, और यहाँ से जो कार्डियक मसल्स की कार्डियक साइकिल स्टार्ट होती है उसको कंट्रोल ऐसे नोट करता है। तो सही होगा ऑप्शन बी, इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट। क्वेश्चन नंबर 91, स्केलेटल मसल्स अपीयर स्ट्राइटेड, यानी उसमें लाइट बेंड भी होंगे, डार्क बेंड भी होंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रोटीन। डियर स्टूडेंट्स, एक होता है एक्टिन प्रोटीन जो कि लाइट बेंड
फॉर्म करता है, दूसरा होता है मायोसिन जो कि डार्क बैंड प्रोड्यूस करता है। अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, डार्क बैंड मायोसिन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, लाइट बैंड एक्टिन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, आपको करेक्ट मैच बताना है ऑफ द प्रोटीन यानी एक्टिन और मायोसिन के रेफरेंस से with the light refraction is the change of direction of the rays of light. What do you mean by refraction? Change in the rays of direction of light. तो देखें इसमें जो ऑप्शन ए दिया गया है मायोसिन, उसका कलर यहाँ पे मैच नहीं हो रहा। मायोसिन डार्क कलर प्रोड्यूस करते हैं लाइट, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। बी पे आते हैं, एक्टिन वो लाइट कलर प्रोड्यूस करता है, उसका डार्क नहीं होता, तो यहाँ पे ये मिसमैच हो गया। सी मायोसिन डार्क, लेकिन यहाँ पे देखें वो एनाइसोट्रॉपिक होता है, मगर यहाँ पे आइसोट्रॉपिक, तो ये भी मैचिंग में करेक्ट नहीं आ रहा। डी एक्टिन वो लाइट बैंड बनाते हैं, यहाँ भी मैचिंग है, और एक्टिन आइसोट्रॉपिक होते हैं। दे अलो द पोलराइज लाइट टू पास थ्रू इट, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। 92 ऑल आर नन लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, ऑल आर नन लॉ हम किस पे अप्लाई करते हैं? ऑप्शन ए सिंगल स्केलेटल मसल फाइबर पे, ये बिल्कुल ठीक है। सिंगल मोटर यूनिट इस पे भी अप्लाई होता है, मगर ये होल स्केलेटल मसल पे अप्लाई नहीं होता। तो ये ऑप्शन ए भी ठीक है और दो भी ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा 1 and 2। 93 ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन इन ह्यूमंस, जब मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, द सार्कोमियर डज नॉट शॉर्टन, वो तो शॉर्ट होता है। ए बैंड रिमेन सेम, ये बिल्कुल ठीक है, वो सेम रहता है। ए एच एंड आई बैंड शॉर्टन, डी स्टूडेंट्स आई बैंड भी शॉर्ट होता है, एच बैंड भी शॉर्ट होता है, मगर ए नहीं होता, तो ये भी सही नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ऑप्शन गलत दिया गया है। आई बैंड रिमेन सेम, नो वो भी शॉर्ट हो जाते हैं, तो इसमें सही होगा ए बैंड रिमेन सेम। जब मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो ए बैंड का लेंथ चेंज नहीं होता। 94 इन रेस्टिंग मसल फाइबर, जब हमारे मसल सेल्स रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, तो ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट्स को आपको मैंने पढ़ाया था ब्लॉक कर देता है। ट्रोपोमायोसिन पार्शियली कवर्स कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स ऑन ट्रोपोनिन, बी एक्टिन बाइंडिंग साइट्स ऑन मायोसिन, सी मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन, डी कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन। तो इसमें सही जवाब होगा सी मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन। जब मसल रेस्टिंग स्टेज में होता है तो मायोसिन के जो बाइंडिंग साइट्स होते हैं एक्टिन पे, उनको ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक कर देता है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें सही ऑप्शन होगा सी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन सी। 95 which structure marks the separation between two sarcomere, M line, Z line और Z disc, A band और none of these, तो इसमें होगा Z line और Z disc marks the separation of two sarcomere। 96 which of the following section of sarcomere does not shorten during contraction, जब मसल के सार्कोमियर में कंट्रैक्शन होती है तो उसमें लिखा गया है which of the following section of sarcomere does not shorten, वो शॉर्ट नहीं होता। आई बैंड शॉर्ट होता है, डी स्टूडेंट्स डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन वो भी शॉर्ट होता है, और एच जोन भी शॉर्ट होता है, तो उसमें होगा ए बैंड, द लेंथ ऑफ द ए बैंड रिमेन सेम, सी। 97 which of the following changes length during sarcomere contraction, thick filament, thin filaments, H zone। डियर स्टूडेंट्स थिक फिलामेंट की लेंथ भी सेम रहती है और थिन फिलामेंट की लेंथ भी सेम रहती है, ओनली द डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग इज इंक्रीज, सिर्फ और सिर्फ एच जोन है वो पहले शॉर्ट होता है फिर कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, तो उसमें होगा ओनली 3। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, यानी उसकी लेंथ कम हो रही है, शॉर्ट हो रही है और वो डिसअपियर हो रहा है, ये है एच जोन। 98 अ मसल फाइबर इज डिवाइडेड into sarcomeres, the region of the sarcomere equal to myosin, आपको सार्कोमियर का वो रीजन बताना है जो इक्वल होता है मायोसिन से। जेड डिस्क, आई बैंड, एम लाइन, ए बैंड, तो इसमें सही आंसर होगा ए बैंड। जितनी लेंथ मायोसिन की होगी उतनी लेंथ जो है वो ए बैंड की होगी। 99 what neurotransmitter is used to signal muscle contraction at the neuromuscular junction, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जो मसल कंट्रैक्शन के लिए स्टिमुलस देता है? सीरोटोनिन, बी कॉन्ट्रैक्टिन, सी एसिटाइलकोलिन, डी नन ऑफ दीज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सी एसिटाइलकोलिन। 100 द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम
has the ability to aid in muscle contraction by storing large amount of which ion? सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है और वो कौन सा आयन अपने अंदर स्टोर करता है और बाद में रिलीज कर देता है? ए पोटेशियम आयन, बी हाइड्रोजन आयन, सी कैल्शियम आयन, डी सोडियम आयन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा सी कैल्शियम आयन। डियर स्टूडेंट्स, ये है इस टेस्ट का की। टेस्ट तो हमने आपको दे दिया था, की भी आपको मिल चुकी होगी, फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट।